हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आपने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। वो कैसे शरारत करते थे, कैसे मिस्चीवियस रहते थे, ठीक है। अब ये कहानी उनके बचपन की है, तो हम जानते हैं वो बचपन में कैसे थे, तो हम स्टोरी के थ्रू ये पढ़ेंगे। डोंट डू एज आई से। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज फेमस फॉर बीइंग अ बिट ऑड. You could say that his mind worked very differently from that of other people. He thus behaved in a way that people often found strange and hard to understand. But most wise men agreed that beneath the apparent foolishness of Mullah Nasruddin was clarity of insight that cut straight to the heart of the truth. ठीक है बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो कैसे थे। वो बहुत ही ऑड थे, मतलब वो काम क्या करते थे, दूसरों से अलग करते थे, ठीक है। कई लोगों को उनकी जो बातें थी वो क्या लगती थी, मूर्खतापूर्ण लगती थी, लेकिन कई जो समझदार लोग थे वो समझते थे कि इनकी मूर्खता के पीछे भी एक तरह की सच्चाई है। When Nasruddin was a boy, he helped his father carry merchandise back and forth from the cities where the goods were made to those where they were sold. Even then, Nasruddin did exactly as he wanted and not as he was told to. If he did not agree with what he was commanded to do, he would do things his own way, even if it was his father's order he was disobeying. ठीक है। अब जो मुल्ला नसरुद्दीन थे, वो जब बॉय थे तो वो क्या करते थे, अपने फादर का उनके व्यापार में हेल्प करते थे, मतलब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनकी क्या करते थे, मदद करते थे। लेकिन वो बचपन से ही और थे, ठीक है। वो बचपन से क्या करते थे, जो उनको बोला जाता था वो क्या करते थे, उसके ऑपोजिट करते थे, मतलब जो उनका मन करता था वो करते थे। और इस चक्कर में वो क्या करते थे, अपने पापा की भी बात नहीं मानते थे। वट इज़ रॉन्ग विद द बॉय? स्प्लटर्ड नसरुद्दीन's father in expression to his wife and friends. He does exactly the opposite of what I say. Then the best thing is to reverse your commands. Everyone advised. Tell him you want him to go right if you wish him to go left, and command him to stand still when you want him to walk on. ठीक है। अब उन्होंने ये बात जो थी वो अपनी वाइफ से, अपने फ्रेंड से कही कि मेरा जो बेटा है वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, वो क्या करता है, वो जो भी मैं कहता हूँ वो उसका उल्टा करता है। तो उन्होंने उसे एडवाइस किया कि आप ऐसा करो, आप अपनी कमांड को बदल दो, मतलब आप जो उससे कराना चाहते हो ना वो आप उसको क्या करो, आप उसका उल्टा बोलो। जैसे आप चाहते हो कि जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो राइट जाए, तो आप उसको क्या बोलो, आप उसको लेफ्ट जाने को बोलो, ताकि वो उसका उल्टा करे, मतलब वो राइट जाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द ओल्ड मर्चेंट डिड. ऑन द होल दिस मेथड वर्कड रीजनेबली वेल. नसरुद्दीन galloped along at a great speed when his father asked him to slow down, and loaded the goods on the donkeys when he was told to leave them in the store, and remained very quiet when his father invited him to कन्वर्स। अब उसके फादर ने क्या किया, वैसे ही किया, ठीक है। अगर वो चाहते थे वो स्लो चले तो उसको फास्ट चलने के लिए बोले, अगर वो चाहते थे कि भाई सामान जो है वो डोंकी से उतारा जाए तो वो क्या करते थे, भाई उसको बोलते थे कि तुम इसको चढ़ा दो, ताकि वो उसका उल्टा करे। एंड सो द पार्टनरशिप बिकेम वेरी वर्केबल थ्रू द ओल्ड मैन wished that he did not have to work in such a contrary way just to get the simplest things done smoothly. ठीक है। अब चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए उन्होंने वैसे ही किया, और क्या चल रहा था, ये काम इजीली चल भी रहा था। One day as Nasruddin and his father were driving their donkeys across a fast moving stream, a pannier on the back of one of the donkey began to slip. Nasruddin yelled the old merchant, thinking hard to frame his command so that it was the opposite of what he wanted to be done. Quickly, the bags of the floor are slipping into the water. Press down on them. अब एक बार क्या हुआ, दोनों जो गधों पे थे वो सामान लाद के जा रहे थे, ठीक है। अब उनके रास्ते में एक नदी पड़ी जो उनको क्या करनी थी, पार करनी थी। अब वो नदी का जो फ्लो था वो इतना ज़्यादा था कि वो क्या हो रहा था, वो जो उनकी टोकरी थी वो क्या थी, वो फिसल रही थी, ठीक है। अब उसके फादर को अपने बेटे को समझाना था कि भाई तुम इस टोकरियों को संभालो, तो उन्होंने क्या उसको कमांड दिया कि तुम इनको और प्रेस करो ताकि ये नदी में और नीचे चले जाए। तो वो सोचने लगा नसरुद्दीन कि मेरे पापा ये क्या कह रहे हैं, मुझे इसको नीचे डालने के लिए क्यों कह रहे हैं। Immediately Nasruddin reached out and pressed hard on the
pony carrying the floor. The fastening unloosened with his weight and the bags of flour gone away and fell into the river. अब उसने क्या किया, इस बार उसने उनको डिसऑबे नहीं किया उनकी बात का, बल्कि ऑबे किया, मतलब उनकी बात को माना और उसने उस डोंकी को और प्रेस किया ताकि वो जो बोरे थे आटे के वो क्या हुए, वो पानी के साथ आगे फिसल के नदी में बह गए. Heaven boy, yelled Nasruddin's father. Why in the name of Almighty God did you do that? Nasruddin looked into his father's face. Because, father, I thought you should realize how foolish your orders are. अब उसके पापा ने कहा कि भाई तुम इनको क्या करो, इनको और प्रेस करो. लेकिन वो तो चाहते थे कि नसरुद्दीन इसको उल्टा करे, लेकिन इस बार नसरुद्दीन ने क्या किया, नसरुद्दीन ने अपने पापा की बात मानी और उसने भी वही किया. उसने जैसे उसके पापा ने कहा था इनको प्रेस करो, तो उसने भी वही किया. उसने उन गधों को और प्रेस किया ताकि वो जो बोरे थे वो क्या हुआ, वो नदी के साथ बह करके चले गए. अब उसके पापा ने अपना सर पकड़ लिया. अरे नसरुद्दीन, ये तुमने क्या किया? मैं चाहता था कि उसको तुम बचाओ, लेकिन तुमने तो क्या किया, तुमने तो उसका वही किया जो मैंने तुम्हें कहा था. तो वो कहता कि हाँ, मैं भी यही चाहता था आपको समझाना कि कभी कभी आप क्या करते हो, आप मूर्खतापूर्ण मतलब स्टूपिड से कमांड देते हो, जो कि क्या होता है कभी कभी आप पे उल्टा भारी पड़ जाता है. तो इस बार उसने क्या किया, अपने फादर की कमांड को ऑबे किया, उन्हें ये समझाने के लिए कि कभी कभी आप क्या करते हो, आप भी स्टूपिड से कमांड दे देते हो, स्टूपिड सी बातें कह देते हो. तो अब ये सुन के उसके पापा को बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि अब से मैं क्या करूँगा, इसके साथ भाई सोच समझ कर ही बात करूँगा. ठीक है, तो ये थी स्टोरी मुल्ला नसरुद्दीन की. तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.